नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी के उस विषय के बारे में, या वास्तु के उस विषय के बारे में, या न्यूमरोलॉजी के उस विषय के बारे में जो इनके कॉम्बिनेशन के कारण आपको बैंकरप्सी के लिए लीड करता है या आपको घाटे देता है, मूलचूल, और ऐसे व्यक्तियों को लीड करता है जो अचानक से डाउनफॉल देखते हैं अपने जीवन के अंदर और बैंकरप्ट तक हो जाते हैं। कौन से ऐसे मकान हैं जो आपको कभी नहीं लेने चाहिए, कौन सी ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो आपको कभी नहीं लेनी चाहिए, कौन सी ऐसी लैंड है जो आपको कभी नहीं लेनी चाहिए जो आपको ऐसे नुकसान दे सकती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये और बता दूं कि अलग अलग पॉडकास्ट के द्वारा हमने अलग अलग गेस्ट, अलग अलग जितने भी पॉडकास्ट हो रहे हैं वहां पर बैठकर इतनी सारी बातें करी, आप उनको भी सुनकर आप अपने बहुत सारे द्वंद्व, डाउट क्लियर कर सकते हो। और ये बहुत सारे चैनल्स अलग अलग चैनल्स पर उपलब्ध हैं, अलग अलग अच्छे पॉडकास्ट चैनल्स पर हम जाकर बैठे हैं जहां पर हमने बातें करी हैं। आप प्लीज जाइए, सुनिए, समझिए और अंडरस्टैंड कीजिए कि वास्तुशास्त्र आखिर होता क्या है, कि उन जो पॉडकास्टर होता है वो भी आप ही के सवाल मुझ तक लेकर आते हैं ताकि मैं आप सभी लोगों के जवाब उनकी भाषा में आप लोगों तक पहुंचा सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं इसी वीडियो की शुरुआत की। आखिर बैंकरप्सी होती क्या है? सबसे पहली चीज तो अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूं तो जब भी किसी व्यक्ति की ऐसी दशा आती है जो 8 और 12 से कनेक्ट कर देती है, तब जाकर आपके बैंकरप्सी के चांसेस बनते हैं। ओकल्ट में रहने वाले व्यक्ति या फैक्ट्री चलाने वाले व्यक्तियों को ये कम फर्क डालेगी, लेकिन फिर भी अगर आपके 8 और 12 की कोई महादशांतर दशा आ रही है तो आपको सचेत रहना चाहिए, वहां पर अपनी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सोच लेना चाहिए, समझ कर लगाना चाहिए। कहीं आप गलत डिसीजन उस वक्त लोगे तो आपको बड़े नुकसान देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होती है न्यूमरोलॉजी, वास्तु। अगर हम सिर्फ न्यूमरोलॉजी की बात करें तो ऐसे कोई नंबर्स नहीं है जो आपको सीधा बैंकरप्ट बना सकते हैं, लेकिन न्यूमरोलॉजी वास्तु बना सकता है। कौन सी तारीख को आपका कहां पर जन्म हुआ, मतलब 3 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ तो नॉर्थ ईस्ट, 6 तारीख को आपका जन्म हुआ तो साउथ ईस्ट, और ऐसी अलग अलग दिशाओं में अलग अलग दोष होने के कारण आपके नंबर्स वाले व्यक्ति यानी कि आपको स्पेसिफिकली इंपैक्ट करता है। ये विषय पे भी मैंने पूरी वीडियोस बना रखी है न्यूमरोलॉजी वास्तु के ऊपर, उसको भी आप जाकर जरूर देखें ताकि आपको इस बातें समझ में आ जाए कि आपके लिए कौन सी दिशा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जनहित में जारी वास्तु कब आपको इंपैक्ट करता है। जब आपका घर खराब हो या फैक्ट्री खराब हो और आप बैंकरप्सी की तरफ लीड करते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आपकी एंट्रेंस साउथ वेस्ट की है, आपके घर में टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट की है, तो ये बैंकरप्सी का पहला आपको चरण देखने को मिल सकता है। कभी ना कभी आपको मेजर घाटा देखने को मिल सकता है। साउथ ईस्ट में पाई जाने वाली बोरिंग या अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी आपको बहुत सारी समस्याएं दिखा सकता है। इसका इलाज क्या है? साउथ वेस्ट के गेट का कोई इलाज नहीं है, उसको तोड़कर ही शिफ्ट किया जाएगा, बंद ही किया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट या किचन का भी कोई इलाज नहीं है, तोड़कर ही बंद किया जाएगा या शिफ्ट किया जाएगा। पर अगर साउथ ईस्ट में बोरिंग है तो उसके ऊपर हरे रंग का पेंट किया जा सकता है, लाल रंग का पेंट किया जा सकता है क्षण भर के लिए या कुछ दिनों के लिए अच्छा रिजल्ट पाने के लिए। लेकिन फिर भी अगर आप उसको बंद कर दें तो कहना ही क्या, बहुत अच्छा रहेगा। अगर साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट में गड्ढा है तो ये भी बैंकरप्सी को लीड करता है, आपको मेजर प्रॉब्लम्स दिखा सकता है। नॉर्थ में किचन होना, नॉर्थ में टॉयलेट होना, नॉर्थ ऊंचा होना, नॉर्थ में फ्लोर हाइट ज्यादा होना भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी से संबंधित प्रॉब्लम्स को दिखाता है और फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेज में आपको काफी सारी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स दे सकता है। इसके साथ साथ में विशेष आपको ध्यान देना चाहिए कि कभी भी कोई भी नेगेटिव एंट्री हो आपके घर की या फैक्ट्री की, वो आप ट्रीट कर लो, नहीं तो ये भी आपको मूलचूल प्रॉब्लम्स दे सकती हैं, अगर एकदम से आपको समस्याएं दे सकती हैं और अलग अलग वक्त पर अलग अलग समय आप बैंकरप्सी को लीड कर सकते हो। लेकिन ये होता कैसे? सपोज करो आपकी दशा ही 8 और 12 की, आपकी न्यूमरोलॉजी वास्तु के अनुसार आपके नंबर वाली दिशा में भी दोष हो गया, या आपके वास्तु में भी साउथ वेस्ट की दशा निकल गई, साउथ वेस्ट का गेट निकल गया, इन तीनों ने कॉम्बिनेशन बनाया और आपको दे दी मेजर प्रॉब्लम। अक्सर क्या होता है, या तो व्यक्ति दशा से बच जाता है या दिशा से बच जाता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब बनता है तो या तो व्यक्ति बहुत अमीर हो जाता है या बहुत गरीब हो जाता है। अक्सर आप सभी केसेस में पाओगे कि व्यक्ति के घर का वास्तु दोष और साथ में उसकी कुंडली, दोनों ने मिलकर ऐसा काम किया, व्यक्ति को प्रॉब्लम आ गई। मैं ये कहता हूं कि अगर आपकी कुंडली में प्रॉब्लम है तो वास्तु इतना स्ट्रांग कर लो कि वो प्रॉब्लम कम हो जाए, और अगर आपकी कुंडली अच्छी है तो वास्तु इतना स्ट्रांग कर लो कि आपका वो टाइम बहुत ज्यादा अच्छा निकलने लगे। इसलिए मैं व्यक्तिगत वास्तु के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर या जोर देता हूं। इसके साथ साथ जो कॉर्नर के मकान है, इनको भी 8 से 10 साल के बाद मेजर प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जैसे स्पेसिफिकली साउथ वेस्ट कॉर्नर का अगर मकान होगा, इसको 8 से 10 साल के बाद बैंकरप्सी या मेजर फाइनेंशियल लॉसेज या मेजर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं, दिखती हैं। आप जब भी किसी घर में जाओगे, जब भी किसी जगह पर जाओगे जहां साउथ और वेस्ट में कॉर्नर है, तो ज्यादातर घरों में आपको यह समस्या देखने को मिलती रहेगी या मिलेगी। इस तरीके से अलग अलग चीजों को देखकर समझकर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए कहीं आपके वास्तु में कोई दोष तो नहीं है। ऐसे ही एक बहुत बड़ा दोष है जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम लेकर आता है, वो है नॉर्थ का, ईस्ट का, साउथ का या वेस्ट का टी पॉइंट। आपने सुना होगा टी पॉइंट अक्सर
घर हमेशा नुकसानदायक होता है। नॉर्थ एंड ईस्ट का जो टी पॉइंट है वो काफी सारे फायदे आपको दे सकता है। साउथ और वेस्ट का जो टी पॉइंट है वो काफी सारे नुकसान आपके जीवन में लेकर आ सकता है। इससे हमेशा बचना चाहिए। ऐसी प्रॉपर्टीज को कभी नहीं परचेज करना चाहिए। अगर आपका यहाँ पर घर है तो उसको शिफ्ट कर लेना आपके लिए अच्छा होगा। टी पॉइंट तभी कंसीडर किया जाता है जब वो आपके गेट पर लग रहा है। आपके घर के बिल्कुल पास में मंदिर होना भी कई बार बहुत सारे नुकसान दे सकता है। मंदिर बहुत ज्यादा चलता हुआ हो, बहुत सारी भीड़ वहां पर आती हो तो सबसे ज्यादा नुकसान दे सकता है। हर किसी के लिए जनहित में जारी नहीं है, पर ज्यादातर घरों में आपने पाया होगा कि जहां पर घर के आसपास कोई मंदिर होता है तो वो भी आपको मेजर नुकसान देखने को, फाइनेंशियल लॉसेस देखने को मिलते ही रहते हैं। इसी तरीके से आपके घर के आसपास बहने वाली नदी नाला भी आपके फाइनेंशियल लॉसेस का कारक होता है। अगर आपके घर के पश्चिम दिशा या दक्षिण दिशा में कोई नदी और नाला बह रहा है तो ये भी आपको मेजर नुकसान देता है, फाइनेंशियल लॉसेस देता है। इस तरीके की चीजों से हमेशा बचना चाहिए, समझना चाहिए वास्तु शास्त्र को। तो मैं फिर से इस वीडियो की पूरी समरी देने जा रहा हूं। सबसे पहली चीज, वास्तु ग्रिडेड हो, एंगुलर डिवीजन मेथड पे आपने ग्रिड कर रखा हो अपने घर को, अपनी फैक्ट्री को। नंबर 2, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट में मेजर दोष ना हो, साउथ वेस्ट की एंट्री ना हो, नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट ना हो। ये मैं हर वीडियो में ही बोलता हूं। आप जिस तारीख को जन्मे हैं उस तारीख की रेलेवेंट दिशा में कोई भी वास्तु दोष ना हो। अगर आपको इस बारे में कोई भी समस्या है, आपको टॉपिक के बारे में नहीं पता, तो हमारी न्यूमरोलॉजी वास्तु की पूरी सीरीज देखने से आपको लाभ होगा, आपको फायदा होगा। या आपकी महादशा में 8-12 तो कनेक्ट नहीं हो रहा, तब भी आपको बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। तो इनके डेडली कॉम्बिनेशन से बचा भी जा सकता है और इनके लुत्फ भी उठाए जा सकते हैं, फायदा भी लिया जा सकता है। जैसे 8 और 12 में ही आप बचकर लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स करके बहुत अच्छे लाभ ले सकते हो। जबकि आपका वास्तु सही है तो ही आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, नहीं तो आपको ये भी रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। इसलिए आप अपने घर का वास्तु सही कीजिए, अपना न्यूमरोलॉजी वास्तु सही कीजिए, ताकि आप इस बैंकरप्सी से बच पाएं। और नेगेटिव एंट्रेंसेस अगर आपकी कहीं पर हैं तो आप उनको ट्रीट जरूर कर लीजिए। फाइनेंशियल गेन्स के लिए जनहित में जारी, नॉर्थ में अगर आप एक फाउंटेन लगाते हो तो आपके लिए लाभकारी रहता है। नॉर्थ में बोरिंग या अंडरग्राउंड वाटर टैंक होना भी लाभकारी रहता है। नॉर्थ और साउथ में यूनिकॉर्न हॉर्सेस का प्रयोग भी आपके घर में फाइनेंशियल गेन्स को दिखाता है। तो इन छोटी छोटी रेमेडीज को करके भी अपने जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकते हो। अगर आपके फिर भी कोई शंका समाधान हो तो कमेंट्स में जरूर लिखिए, ताकि मैं उनको सही कर सकूं, उनके आंसर्स दे सकूं और आपकी प्रॉब्लम्स से आपको छुटकारा दिलवा सकूं। हमारे फ्री वास्तु कोर्स डाउट ग्रुप से जुड़ने के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। थैंक यू, बाय बाय, सी यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।